भारतीय जनता पार्टी के पामगढ़ के अधिकृत उम्मीदवार संतोष लहरे पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांव शहर में प्रतिदिन सुबह से शाम तक डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, आम जनमानस से आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी कड़ी में खरौद नगर पंचायत में उनका संपर्क अभियान चला। इस दौरान उनके साथ में सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पदाधिकारी उपस्थित थे। मीडिया को जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में कांग्रेस की राज्य सरकार पूरे प्रदेशवासियों के साथ छलावा कर रही है। इस बार पार्टी ने संकल्प लिया है कि बदलबो लबड़ा छत्तीसगढ़ सरकार ला बदलबो संकल्प के साथ एक प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ता काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास संकल्प के साथ संकल्पित है। इस बार पामगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी की विधायक बनाएगी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार के साथ छत्तीसगढ़ का हम बेहतर विकास करेंगे। इस अवसर पर अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। विशेष रूप से अम्बेश जांगड़े पूर्व विधायक, संसदीय सचिव एवं जिलाध्यक्ष सहित अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। आप सभी को धन्यवाद। उसके साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी शीर्ष नेताओं को, साथ ही हमारे प्रदेश संगठन, जिला संगठन और विधानसभा के सभी मंडल के संगठन के हमारे वरिष्ठ जनों को आभार व्यक्त करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता और पार्टी ने विश्वास किया है। रही बात जनसंपर्क के दौरान लोगों का जो जिस ढंग से प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, लोगों को हुजूम निकल रहा है, उससे साबित होता है कि आज छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल के जो देखे हैं और साथ ही वर्तमान जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, कहने को तो विपक्ष के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने सत्ता के साथ मिलकर मलाई खाने का काम किया है। वो उनकी निष्क्रियता ने क्षेत्र के विकास को पूरी तरह से बाधित किया है। साथ ही हमारे 15 साल के जो कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में जो प्रदेश का विकास हुआ, हमारे माननीय अम्बेश जांगड़े जी हैं जो 5 साल तक यहाँ के विधायक रहे, संसदीय सचिव रहे, उनके कार्यकाल में जो विकास हुआ, आज लोग जब मूल्यांकन कर रहे हैं तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सबके साथ सबके विकास और अंत्योदय के उत्थान का जो उन्होंने संकल्प लिया है और देश के नाम रोशन उन्होंने विश्व पटल पर किया है, उससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं। इस बार पामगढ़ में हम लोग प्रचंड बहुमत से कमल खिलाएंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। कहा जाता है कि बसपा का ये गढ़ है, उससे पहले अम्बेश जांगड़े जी ने एक बार एक पंचवर्षीय लिया था। अभी क्या कुछ लगता है इस बार? बसपा का गढ़ तो यूपी को कहा जाता था, यूपी ध्वस्त हो गई। और यहाँ पर पामगढ़ में हम लोगों ने जब शुरुआत से देखेंगे, जिस समय आनंद मिश्रा जी को यहाँ पर उतार दिए थे जनता दल के, और जनता दल का कोई संगठन भी नहीं था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उनके लिए काम किया और मात्र 386 वोट से हम लोग चुनाव हार गए थे। सेकंड में हम लोग 63 वोट से चुनाव हार गए। तो नेक टू नेक फाइट तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही करती है, कांग्रेस कभी कभार नज़र आती है। और इस बार बहुजन समाज पार्टी के विधायक की निष्क्रियता के कारण लोगों में बहुत ही आक्रोश है, असंतुष्टि है, और यहाँ पर ये मानकर चलिए कि बहुजन समाज पार्टी का गढ़ नहीं होगा, ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की गढ़ होगी। इस बार भाजपा की यह सीट बन रही है और सरकार भी बनेगी। बिल्कुल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पामगढ़ में कमल खिलेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही इस प्रयास में है कि अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार की योजना है और जो 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए और छत्तीसगढ़ की 2.5-3 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के लिए जो काम किया था, उस काम को लेकर के हम बहुत पहले से ही जनता के बीच में जा रहे हैं। भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार की विफलता से इस प्रदेश की जनता परिचित हो चुकी है। आने वाले समय में 17 नवंबर को जो मतदान होगा और 3 दिसंबर को जो मतगणना का परिणाम आएगा, उसमें कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई संतोष लहरे जी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की विधानसभा में बैठेंगे। ऐसा संकल्प भारतीय जनता पार्टी के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने लिया है। बहुत पहले जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, उनका दौरा आगमन यहाँ हुआ था चुनावी कैंपेन में। अभी इस चुनावी कैंपेन में कोई ऐसे नेता मंत्री आने वाले हैं, क्या बताएंगे? हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में अपने स्टार प्रचारकों के साथ, जिसमें हमें अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, हमारी मंत्री बहन स्मृति ईरानी जी हैं और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस संभाग में 3 प्रवास पर आ चुके हैं। 3 सभाएं उनकी हो चुकी है। आने वाले समय में उनकी भी सभा
हमारे इस ज़िले को मिलने वाला है, ऐसी संभावना है। थैंक यू सर। निश्चित रूप से संतोष लहरे जी बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी ने इन पर आस्था व्यक्त किया है। निश्चित रूप से पामगढ़ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी भी हैं, तमाम यहाँ के कार्यकर्ता पंचायत स्तर तक के सभी लोग लगे हुए हैं और निश्चित रूप से सभी ने संकल्प लिया है कि इस बार पामगढ़ में कमल खिला कर रहेंगे।